हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चांदपुरा जाखल ब्लॉक से, एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। अभी तक हम अपने पहले दो भाग के अंदर फोर्थ चैप्टर के काम के अंदर 4.1, 4.2 और 4.4 को कंप्लीट कर चुके हैं। और दो चरों वाले रैखिक समीकरण जो हमारा ये फोर्थ चैप्टर है, इसके जितनी भी बेसिक बातें हैं उन सभी को सीख चुके हैं। आज हम ग्राफ बनाना सीखेंगे कि हम ग्राफ को किस ढंग से बनाते हैं, किस ढंग से ग्राफ किया जाता है ग्राफ के ऊपर। इसके लिए हमें किसी भी रैखिक समीकरण के हल ज्ञात करने होते हैं, और हलों को ज्ञात करना हम अपने पिछले भाग में सेकंड पार्ट में सीख चुके हैं। अपनी पिछली क्लास में सीखा भी था हमने। आज हम उन्हीं चीज़ों का यूज़ करते हुए अपने ग्राफ को बनाएंगे। जैसे 4.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं बेटे। पहली समीकरण आपको दी गई है x प्लस वाई बराबर में 4। इन्होंने कहा है कि दो चरों वाले, अब बुक में देखते हैं, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। पहला क्वेश्चन आपका x प्लस वाई बराबर 4। ऐसे आपको चार अलग अलग भाग दिए गए हैं, हम सभी को करेंगे। पहले भाग के अंदर x प्लस वाई बराबर 4 दिया गया। हमें यहाँ से क्लियर है कि हमें y बराबर या x बराबर कुछ समीकरण बनानी है। ग्राफ बनाने हमें कम से कम दो मान, जैसे 4.2 के या 4.4 के हमने जो क्वेश्चंस किए 4.2 के, उसमें हमें निश्चित है कि चार मान निकालने थे। यहाँ हमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया, हम अपनी ही मर्जी से जितने मर्जी मान निकाल सकते हैं। y बराबर 4 माइनस एक्स, ठीक है, इसमें आपकी मर्जी है, आप मान रखें, या सीधा डायरेक्ट टेबल भी बना सकते हैं, आपकी चॉइस है। x बराबर 0 रखने पर मीन्स अगर आप x की जगह 0 रखते हैं, तो y बराबर कितना आया, 4 माइनस 0 बराबर में 4, ठीक है। ऐसे ही आप एक मान और पता कर लेंगे, x बराबर -1 रखने पर, तो y बराबर कितना हुआ, 4 माइनस 1 बराबर में 3। आपने ये दूसरा मान ज्ञात कर लिया। यहाँ हमें कम से कम दो मान ज्ञात करने जरूरी हैं। तीसरा मान आप पता करना चाहे कर सकते हैं, नहीं चाहें तो वो भी आपकी चॉइस है, उस पर भी आपकी मर्जी है। तीसरा मान सिर्फ आपके ग्राफ को हमेशा 100% सही बनाने के लिए हमारे काम आता है। आप नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ आपका बन जाता है। लेकिन अगर कैलकुलेशन आपकी 100% सही है, अगर आपको लगता है कि कैलकुलेशन में आपकी 1-2% गलतियाँ हो सकती हैं, तो आप तीसरी वैल्यू ज़रूर निकालें। हम 1-2 क्वेश्चन में 3 वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद हम 2 वैल्यूज़ पर ही ग्राफ बनाएंगे। आप यहाँ पर रखेंगे x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखा हमने, x बराबर 2 रखेंगे, x की जगह रखना हमने। समीकरण हमारी y बराबर 4 माइनस 2 है, तो y बराबर कितना आ गया हमारा 2, ठीक है। अब इसकी हमारे पास टेबल बन गई। ये टेबल को अगर हम देखें, x 0 रखने पर हमारे पास y 4 आ रहा है, x 1 रखने पर y 3 और x 2 रखने पर 2, ठीक है। ये हमारे पास हमारी टेबल बन जाती है। अब इस टेबल के अनुसार हम अपना ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। ग्राफ पर अगर हम देखें, हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। ग्राफ के अंदर हम x अक्ष और y अक्ष दोनों के बारे में बात कर चुके हैं, और जहाँ ये बिंदु आपस में करते हैं, ये हमारा मूल बिंदु 0 0 कहलाता है। इस तरफ हम x प्लस के मान और दूसरी तरफ हम x माइनस के मान, ऊपर y प्लस और नीचे y माइनस के मान लेते हैं। ग्राफ कॉपी पर बनाएंगे हम। ग्राफ कॉपी पर आपको कुछ मोटी लाइन्स और कुछ बारीक लाइन्स मिलेंगी। मोटी लाइन्स पर ही आप इनको बना लें, ताकि आपको डिवाइडेशन करने में आसानी रहती है। उसके बाद जब हमें बिंदु दिखाने हैं, आप छोटी छोटी 10 डिब्बियों के साथ
एक बड़ी मोटी लाइन जिसके ऊपर आपने ये लाइन खींची हुई है पूरी, उसको नंबर दे लेंगे। इस तरफ 1, क्योंकि प्लस के देने हैं तो प्लस के ही मान रखेंगे। 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है, ये मान हो जाएंगे हमारे। उसके बाद हम x माइनस वाले मान लेंगे, वही 10 छोटी डिब्बियों के गैप के अनुसार, -1, -2, -3, -4। कोई ज़रूरी नहीं है आपको 5 तक ही लेना है, जितनी भी रिक्वायरमेंट हो। जैसे हमारी इसके अंदर रिक्वायरमेंट देखिए x की 2 तक है, 2 तक हमारे लिए मान जरूरी था, बाकी हम जितने भी ले रहे हैं वो सब एक्स्ट्रा है। y के अंदर प्लस में हमारे पास 4 तक जरूरी है, और माइनस में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया, तो हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है कि हम कितने मान लेना चाहते हैं। लेकिन y के जो प्लस के मान है वो कम से कम 4 जरूर लेंगे हम। 1, 2, 3, 4, कम से कम 4 हमें जरूर लेने हैं। उसके बाद की हमारी चॉइस है 5, 6, जैसे मैंने 2 फालतू लिख लिए यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही नीचे y के माइनस के मान हो जाएंगे -1, हम जो ग्राफ के ऊपर मोटी मोटी लाइन्स हैं उनके गैप्स के अनुसार लेंगे। अभी हम फ़िलहाल -3 तक लिख के छोड़ देते हैं, उसके बाद जैसे आगे रिक्वायरमेंट होगी हम उसी हिसाब से ले लेंगे। अब इनमें क्या करना होगा आपको, x का मान देखिए आपका 0 था तो y का मान 4 था। x का मान इस पूरी लाइन के अंदर और इस पूरी लाइन में ये जो मान है x का भी 0 है, y का भी 0 है। x 0 और y 4, x 0 और y 4 आपके पास ये हो गया, दोनों बिंदु उसी के ऊपर की सीध में जाएंगे हम, ये बिंदु हो गया हमारे पास। फिर हम दूसरा बिंदु देखते हैं। आपके पास x अगर 1 हो हमारे पास, ठीक है, हम x 1 को देखते हैं। उस एक के अंदर हमारे पास, ग्राफ को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपके लिए करने में भी आसानी रही। x 1 और y हमारे पास कितना हो गया हमारा, फिर y को देखेंगे, y कितना है हमारे पास, 3 था 1 के ऊपर, तो 1 वाली लाइन के अंदर यहाँ से 3 के सामने आपका ये बिंदु आ जाएगा, ठीक है। फिर x 2 आपके पास अगला मान जो आपने देख सकते हैं, आपने नोट किया होगा, और y 2, तो 2 वाली सीध के अंदर और यहाँ से 2 के y 2 सीध के अंदर आपके पास ये 3, तीसरा बिंदु आ गया। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए आप अपनी ग्राफ लाइन खींचेंगे। आप इन तीनों ही बिंदुओं को देखते हुए एक ही लाइन की सीध के अंदर हमारे पास रखे हुए ग्राफ लाइन खींचेंगे। जो इन तीनों बिंदुओं से गुजरती हुई होगी, ये हमारे पास हमारी ग्राफ लाइन होगी, जिसको आप नाम दे देंगे x + y = 4। जो भी आपकी समीकरण आपको दी गई थी उसी समीकरण के अकॉर्डिंग आप इसको लिख देंगे, ठीक है। इसी के साथ हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वहाँ आपको थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर होगा। इसमें हम अगला भाग लेते हैं, x - y = 2। यहाँ भी हम क्या करेंगे, या x और या y दोनों में से किसी एक का मान बराबर में निकालेंगे, क्योंकि y माइनस किया तो हमारे पहले x ज़्यादा इजी रहेगा, और कुछ प्रैक्टिस भी हमारी हो जाएगी अलग अलग तरीके से। x = 2 + y। अब इसमें हम क्या करेंगे, y के कोई भी 2 मान रख देंगे। जैसे सबसे पहले हम रख लेते हैं y = 0 रखने पर, y = 0 रखा तो 2 + 1 x हमारे पास कितना आ गया हमारा, 3। दूसरा y = 1 रखने पर, तो x हमारे पास कितना आ गया, सॉरी यहाँ पर 0 रखा था हमने और वैल्यू मन भरते हुए 1 भर दी, तो हम यहाँ पर 1 रख देते हैं, 0 की बात नहीं करते, और यहाँ बात कर देते हैं हम 2 की, ठीक है। x = 1 रखने पर हमारे पास, क्योंकि 1 मान रखा गया हमारे पास गलती से नीचे, या सारी कैलकुलेशन चेंज करें, 2 + 1 = 3, और फिर 2 रखा तो y = 2 + 2 4, ठीक है। अभी हमारी टेबल बन गई, हमने 2 ही वैल्यूज़ पर टेबल बनाई है। आपकी चॉइस है, आप 3 पर भी बना सकते हैं। हमने
y1 रखा तो x हमारा 3 आया, y हमने 2 रखा तो x हमारा 4 आया। अब इस चीज़ के लिए हम ग्राफ बनाएंगे। इस चीज़ के लिए जब ग्राफ बनाएंगे तो देखेंगे x3 हमारे पास ये आ गया 3, 3 1 और 4 2 ये वैल्यू है। उसी के अकॉर्डिंग हम ग्राफ को थोड़ा सा कर लेंगे, बना करके देख लेते हैं। x3 और y1 ये बिंदु हो गया हमारा, x4 और x4 तो ऊपर और नीचे कहीं भी जा सकता था, 2 है तो 2 के सामने हो गया हमारे पास ये बिंदु, यहाँ से y2 और x4 दिखाई दे रहा है, ये 2 बिंदु हो गए। अब इन दोनों बिंदुओं की सहायता से हम ग्राफ खींचेंगे। आप इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए, जहाँ पर से ये बिल्कुल साफ और स्पष्ट दृष्टि में दिखाई दे आपको, आप ग्राफ की लाइन खींच देंगे। ठीक है, ये हमारे पास हमारा ग्राफ तैयार हो जाता है। और फिर हम यहाँ पर नाम समीकरण भी लिख सकते हैं हमारी, x बराबर में 2 + y लिखें, चाहे x - y बराबर में 2 लिखें, वो हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है। इसके बाद हम इसका 4.3 के पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। तीसरे भाग में हम देखते हैं 4.3 के पहले क्वेश्चन के तीसरे भाग में हमें दिया गया है y बराबर में 3x। हमने वही 2 मान रखने हैं, क्योंकि ये y बराबर में ही है तो समीकरण अलग से कुछ बनाने की हमें जरूरत ही नहीं है। x बराबर 0 रखने पर पहले तो y बराबर में 3 गुना 0 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, फिर हम दूसरा मान रखते हैं, x बराबर 1 रखने पर तो y बराबर में क्या हो जाएगा, 3 गुना में 1 बराबर में 3। आपको जैसे पहले ही कहा है, आप 2 मान पर निकालना चाहे 2 पर, 3 पर निकालना चाहे 3 पर। जैसे हम इस पर करके देख लेते हैं, एक आधा मान और निकाल लेते हैं। x बराबर 2 रखने पर तो y बराबर में 3 गुना 2 बराबर 6। ऐसा नहीं है सिर्फ आप प्लस के ही मान रख सकते हैं, माइनस के रख सकते हैं। हम सिर्फ माइनस के मान अपनी कैलकुलेशनों को थोड़ा सा इजी करने के लिए, क्योंकि कई बार आप माइनस प्लस की गलती कर बैठते हैं, उस चीज़ से बचने के लिए हम यहाँ पर रख कर देखते हैं। x बराबर -1 रखने पर तो y बराबर में 3 गुना -1 कितना आ गया, -3। अब इसी चीज़ के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस काम को आगे की तरफ लेके चलते हैं, इस वैल्यू को बनाएंगे, आगे करते हैं। टेबल बनाई हमने, x0 y0 x1 y3 x2 y6 x - 1 y - 3। हमारे पास ये 4 हमारे मान आ गए इन चीज़ों के अकॉर्डिंग। अब ग्राफ पर हम बिंदु लगाते हैं, क्योंकि 4 बिंदु थोड़ा सा क्लियर रहेगा हमारे पास। x0 है तो y0 मीन्स यही बिंदु हो गया हमारा। थोड़ा से बड़े पॉइंट्स ले लेता हूँ मैं। x1 तो y3 हो गया, x1 तो y3 आपके पास ये बिंदु आ गया। देखिए x1 के सामने और y3 के। x2 तो 2 वाली लाइन के अंदर चलेंगे और कितने, 6 ये बिंदु हो गया हमारे पास। ऐसे ही x का मान आगे -1 दिया गया, -1 तो -3, माइनस है तो नीचे की तरफ आ गए हम। ठीक, अब इन चारों ही बिंदुओं को आपको जो ग्राफ पर दिखाई दे रहे हैं, आप इनको लगाते हैं। चारों जो बिंदु हैं ग्राफ के, वो एक ही सीध के अंदर हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, और इनको मिलाते हुए, गुजरते हुए हमारी ग्राफ की एक लाइन हमारी खींच जाएगी। ठीक है, जो ग्राफ का दोनों लाइंस, ये ख्याल रखना होता है इसमें, जो ग्राफ का बिल्कुल दोनों लाइंस, एक 1 2 ले रहे हैं आप तो 1 और 3, तो 1 और 3 जिस बिंदु पर मिल रहा है उसी बिंदु को एक लाइन के अंदर सीध में रखकर खींचेंगे।
और चाहे 4 निकालें चाहे 10 मान निकालें, सभी एक ही लाइन के अंदर देंगे। 2 मान भी आपको एक लाइन में देंगे। बस 2 हमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ग्राफ हमारा सही था या गलत। आपने ये बनाया, अगर बाई चांस इस ग्राफ में क्या होता कि आपके पास ग्राफ के एक बिंदु आप यहाँ सही लगा लेते और दूसरा 2 6 ऊपर की जगह आप यहाँ लगा देते, नीचे मान लेते हैं, तो आपके पास क्या होता, ग्राफ की लाइन ये बन जाती, नीचे की तरफ आती हुई, नीचे की तरफ, ठीक है। और जबकि एक्चुअल लाइन ये है ग्राफ की, तो वो हमारा ग्राफ गलत हो जाता है। 3 पॉइंट सिर्फ आपको वेरीफाई कर देता है कि आपकी जो टोटली कैलकुलेशन है वो सारी सही है। आगे हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इसका 4th पार्ट देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का। इसमें आपको जो समीकरण दी गई है वो क्या है, 3 बराबर में 2x प्लस वाई। आपको जैसे पहले बताया हुआ है कि y बराबर में x बराबर में निकालें। इजी हमेशा ये रहता है कि जो भी अक्षर x और y के बिन किसी भी गुणांक के बिना हो ना उसके बराबर निकाल लें, क्योंकि बटा में डिवाइड में जाने वाला भाग काम खत्म हो जाता है हमारे पास भाग के अंदर, ठीक है। भाग में जाने वाला काम खत्म होता है, थोड़ी कैलकुलेशन हमारे लिए ईजी हो जाती है करनी। बाकी आप x बराबर निकालेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 2x इधर प्लस का उधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो मीन्स y बराबर में आपके पास क्या है, 3 माइनस 2x। सिर्फ हमने इनके पक्ष बदले हैं, दाएं पक्ष को बाएं, बाएं को दाएं पक्ष लिख दिया। उस चीज़ के कारण दोनों ही तरफ के निशान नहीं बदलेंगे। अब हम इसमें कुछ मान रखेंगे। जैसे हम मान लेते हैं x की जगह, मान लो हमने क्या रखा, मान लेते हैं हमने x की जगह 0 रखते हैं, तो y बराबर में कितना हो गया, 3 माइनस 2 गुना में 0, 3 माइनस 0 बराबर में 3, ये आ गया। उसके बाद हम इसका अगला भाग देखते हैं, कोई और एक वैल्यू रखनी है हमें, हम 1 रख लेते हैं, हमारे लिए कैलकुलेशन भी थोड़ी इजी रहती है। y बराबर में 3 माइनस 2 गुना 1, 3 माइनस 2 कितना आ गया, 1। मीन्स हमने यहाँ हम सिर्फ 2 ही वैल्यू निकाल कर रहे हैं ग्राफ को, क्योंकि वैल्यू जो मान है हमारे पास उसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ आ चुकी है। x बराबर 0 रखा तो y 3 आ गया, x 1 रखा तो y 1 आ गया। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा मान का ख्याल रखेंगे। हम ग्राफ को थोड़ा सा क्लोज लेते हैं। हमारे पास ग्राफ को क्लोज लेने पर चॉइस में है हमारे पास कि हम क्या करना चाहते हैं। हम यहाँ पर इनके जो मान है 1 2 3 4 x के ले लिए, y के हम सिंपल ही मान ले लेते हैं, क्योंकि y की हमें माइनस की जरूरत ही नहीं है, सॉरी x माइनस की जरूरत नहीं है, y x प्लस की ही जरूरत है। y प्लस में भी हमें 3 तक जाना है, तो इसमें कम से कम 3 तक तो मान लेने पड़ेंगे आपको, ठीक है। और माइनस में आपकी मर्ज़ी है, आप जहाँ मर्ज़ी तक लिख कर छोड़ सकते हैं मान को, ठीक। अब इसमें देखिए x आपके पास वैल्यू थी, आपने टेबल नोट की होगी, x 0 थी तो y आपके पास कितनी थी, 3, ये चीज़, ठीक है। आप देख भी सकते हैं, आपको याद होगा पिछली कैलकुलेशन जो हमने की है। और उसके बाद x अगर हमारे पास 1 है तो y कितना है हमारा, 1, उसी चीज़ की अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे, x 1 तो y 1, ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमने ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ बिंदु, इन दोनों ही बिंदुओं को स्केल से हम बिल्कुल सीधी लाइन के अंदर नोट कर लेंगे, ले लेंगे। सीधी लाइन में लेने पर के बाद अब ग्राफ की हमने जो लाइन है वो खींच देनी है, ठीक है। ये बस हमारे पास ग्राफ की लाइन खींच गई और इक्वेशन ये किसकी होगी, 2x प्लस वाई बराबर में 3, ये हमारे पास हमारा ग्राफ हो गया। इसी चीज़ को हम आगे की तरफ ले चलते हुए कुछ जनरल्स बातें करेंगे, फिर हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इस पहले क्वेश्चन के अंदर हमने 4 भागते चारों के ग्राफ बनाने सीखे, ठीक है। अब हम कुछ दी हुई शर्तों के अकॉर्डिंग काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं हमें क्या दिया गया है। बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए और इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। मीन्स बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली
हम कितनी समीकरणें बना सकते हैं, हमें सबसे पहले तो ये बताना है। फिर उसके बाद हमें ये बताना है इसके अंदर कि हम ऐसी कितनी रेखाएं और खींच सकते हैं, कितनी रेखाएं ऐसी संभव हैं जो और खींची जा सकती हैं इसके द्वारा। अब इस चीज़ के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमें बिंदु दिए गए हैं। क्वेश्चन 2, बिंदु XY हमें दिया गया 2, 14, मीन्स x का मान हमें 2 और y का मान हमें 14 दिया गया है, 14। अब इन दोनों के अनुसार हमें संबंध बनाते हुए क्वेश्चन इक्वेशनें बनानी है। आपको जो भी इसके अंदर संबंध दिखाई दे आप उस हिसाब से बना सकते हैं। पहली समीकरण हम इसके अंदर अगर बात करें, पहली समीकरण हम देखें, दोनों का जो जोड़ है वो कितना बन रहा है, हम दोनों का जोड़ देखें 16, तो x + y = 16, एक समीकरण ये बनती है हमारी। हम इसके बाद दूसरी समीकरण देखते हैं, एक जो y का मान है वो x के मान से 7 गुना के बराबर है, मीन्स y x से 7 गुना के बराबर है। तो y को हम परली तरफ लेके जाके माइनस का हो जाएगा, मीन्स 7x - y = 0। ये हमारी दूसरी समीकरण बन गई। सिंपल, जो हमने सिंपल बनाने की कोशिश की है। ऐसे हम और कितनी बना सकते हैं, x का हम डबल कर लेते हैं, 2 दूनी 4 हो गया, और प्लस y 14, कितना हो गया 18। x के अंदर अगर हम y का डबल जोड़ दें तो 14 दूनी 28 और 2 30, ठीक है। ऐसी हम कितनी ही समीकरणें बना सकते हैं। आपसे पूछा गया 2 लिखनी थी, ये 2 लिख दो या कोई भी 2 लिख दे। उसके बाद पूछा गया कि कितनी बना सकते हैं हम इसके अंदर समीकरणें। हम इसके अंदर जो समीकरणों की संख्या बनाने की अगर कोशिश करें तो हम कितनी समीकरणों को बना सकते हैं, हमें वो बताना है। इसके अंदर हम कितनी समीकरणें बना सकते हैं, हम अनंत समीकरणें बना सकते हैं इसके अंदर, अनंत रेखाएं खींच सकते हैं फिर उनसे, ठीक है। अनंत समीकरणें बना सकते हैं और अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप 2 समीकरणें, हमने 4 लिखी हैं, अब इन चारों में से कोई भी 2 लिख सकते हैं या अपनी तरफ से 2 और बना सकते हैं, ठीक है। वो सब आपकी सही हैं। इसका नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, ये आप बुक में देखेंगे, पढ़ेंगे, थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। हमें दे रहा है, यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित है, मीन्स उसके ग्राफ जो हम बनाते हैं ज्यामिति के रूप में लाइन खींचते हैं उस पर स्थित हो बिंदु हो, तो a का मान ज्ञात कीजिए क्या होगा। मीन्स अगर मैं एक जनरल सी बात करूं आपको, ये आपकी कोई ग्राफ की लाइन हो और ये जो बिंदु है 3, 4 इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर है, इस रेखा के ऊपर है, तो ये इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा, ठीक है। संतुष्ट करने का भावार्थ क्या है वो चीज़ हम देखते हैं। हमें देखिए बिंदु दिया गया क्वेश्चन 3 के अंदर, बिंदु मतलब XY का मान दिया गया है 3, 4, और हमें आलेख की जो समीकरण दी गई है वो क्या दी गई है, समीकरण क्या दी गई है हमें, 3y = ax + 7। हमें a का मान ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें, क्योंकि बिंदु 3, 4 समीकरण 1 के आलेख पर स्थित है, तो उस चीज़ के कारण क्या होगा, ये दोनों इसके मान को संतुष्ट करेंगे। मीन्स x = 3 और y = 4 रखने पर, आप इसको आगे इस तरफ रख लें क्योंकि a का ही मान ज्ञात करना है आपको। x की जगह 3 और y की जगह 4, 3a + 7 = 12 और 3a = 12 - 7 = 5, ठीक है। तो a बराबर में कितना आ गया आपका 5/3, ठीक है। ये हमारे पास हमारा आंसर के रूप में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर आप फिर एक ग्राफ बनाकर सीखेंगे। क्वेश्चन 4 में देखते हैं, हमें दिया गया है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी
x किलोमीटर हो और कुल किराया वाई रुपये हो, तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। मीन्स हमें उसका ग्राफ भी बनाना है। अब इसके अंदर देखिए हमारे पास दिया क्या गया है, हमें क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, ठीक है, हमें कुल दूरी कितनी दी है इन्होंने, कुल दूरी x किलोमीटर और कुल किराया कितना दिया हमें, y रुपये, ठीक है। अब हमें क्या कहा इन्होंने, पहले किलोमीटर का किराया, पहले 1 किलोमीटर का किराया के अंदर पहले किलोमीटर का किराया क्या रहता है आपका, 8 रुपये प्रति किलोमीटर, प्रति किलोमीटर। उसके बाद अतिरिक्त 1 किलोमीटर का किराया, उसके बाद जितना भी आप चलते हैं वो कितना है, 5 रुपये प्रति किलोमीटर। आपने क्या किया, x किलोमीटर आप चले हैं, उसमें पहले किलोमीटर पर आपका 8 रुपये लगेगा और बाकी किलोमीटर पर 5 रुपये लगेगा। इसका हम जैसे हम जनरल से एग्जांपल लेते हैं, मान लो आप 10 किलोमीटर चले होते तो पहले किलोमीटर पर आपका 8 रुपये के हिसाब से 8 रुपये लगेगा और बाकी किलोमीटर बचे कितने बचे, 9। ये 9 कैसे पता लगे आपको, आपने 10 में से इस 1 को घटा दिया और इनका कितना लगेगा 5 के हिसाब से, तो 9 पंजे 45 और कुल किराया कितना बन गया, 53 रुपये। ये हमारे पास हमारा समीकरण बनती। लेकिन यहाँ पर अब हमें x और y के रूप में दिया गया, तो उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। प्रश्नानुसार y बराबर में मतलब कुल किराया क्या होगा, पहले किलोमीटर का किराया तो क्या लगेगा 8 रुपये, तो 1 गुना 8 प्लस कुल दूरी कितनी है x किलोमीटर की, उसमें से 1 किलोमीटर का किराया आपने दे दिया, तो x माइनस 1 किलोमीटर रह गया जिसका किराया आपको देना है, और वो किराया किस हिसाब से दोगे आप, 5 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 प्लस 5x माइनस 3, सॉरी 5, 5 को x से गुना करके 5x, 5 को 1 से गुना करके 5, मीन्स 5x प्लस 3। ये हमारे पास हमारी समीकरण बन गई, ठीक है। अब इस समीकरण के लिए हम क्या करेंगे, इस समीकरण के हम मान निकालेंगे, उन मान के ऊपर हम बात करेंगे। जैसे हम कुछ मान निकालते हैं, यहाँ पर बात करते हैं, देखते हैं इसी समीकरण पर। पहली क्या है, y बराबर में 5x प्लस 3, ये समीकरण है। इस पर हम, क्योंकि हमें आलेख, ये हमारी समीकरण होगी, यहाँ तक का काम हमारा समीकरण का हो गया, लेकिन हमें आलेख खींचना है, तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं आगे। x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखेंगे तो 5 गुना 0 प्लस 3, 5 को 0 से गुना किया, 0 प्लस 3 बराबर में कितना आ गया, 3, ठीक है। और उसके बाद हम दूसरा मान रखते हैं, x बराबर 1 रखने पर y बराबर में 5 गुना 1 जमा 3, 5 प्लस 3 कितना आ गया, 8। मीन्स हमारी टेबल क्या बन गई, क्योंकि कम से कम आपको 2 मान ज्ञात करने थे, 2 मान हमने ज्ञात कर दिए। x अगर हम 0 रख रहे हैं तो y कितना आ रहा है, 3, x अगर 1 रख रहे हैं तो y कितना आ रहा है, 8, ठीक है। मतलब इस चीज़ के लिए हमारे पास जो टेबल बन रही है, हमारी बनकर तैयार हुई है, वो ये टेबल होगी हमारी, ताकि हम ग्राफ बना सकें। x y 0 3 1 8। अब हमें इसके लिए ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाते हैं हम, ठीक है। ग्राफ के लिए देखिए हम वही चीज़, हम ये हमारा 0 पॉइंट हो गया, ठीक है। थोड़ा सा हम ग्राफ को क्लोज करते हैं, इसके अंदर हम निशान लगाते हैं, 1 2 3 4, और माइनस के अंदर -1, y माइनस के अंदर -1 -2, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है, x के जो मान है हमारे पास वो हमें 0 और 1 ही चाहिए, ठीक है। और जो y के मान है वो हमें 8 तक चाहिए, तो उनके लिए हमारी मेन इंपॉर्टेंस हमारी वहाँ है। 1 2 3 4 5, पूरी बराबर जो गैप है हमारे पास, हर तरफ
प्लस की तरफ माइनस की तरफ एक्स के वाई के दोनों तरफ जो गैप है वो बराबर रहेगा। ग्राफ कॉपी पर जब आप करके देखेंगे अंतर वैसे भी नहीं कभी आएगा, क्योंकि आपके पास आप ग्राफ कॉपी पर काम कर रहे हैं तो उस चीज़ के कारण अंतर आने के चांसेस ही नहीं है। देखिए एक्स जब 0 है तो आपका ये हो गया और वाई 3 ये बिंदु हो गया, 0 के ऊपर उठ पड़े हम। एक्स 1 तो वाई 8 1 के ऊपर की तरफ चले, ये बिंदु हो गया हमारे पास, ठीक है। और अब इन दोनों ही बिंदुओं को मिलाते हुए अब हमने ग्राफ लाइन खींचनी है। इन दोनों बिंदुओं को सीध में रखते हुए हमने सीध में रखा और ग्राफ लाइन हमने खींच दी, ठीक है। ये हमारे पास y बराबर में 5x + 3 इसका ग्राफ बनकर हमारे लिए तैयार हो जाएगा। आगे जो इसके 4 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए। आगे इस 4.3 एक्सरसाइज के अंदर 8 क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, अगले 4 क्वेश्चन हम अपन अगले भाग के अंदर करेंगे। आपको अगर ये सभी वीडियोस पसंद आई हैं तो आप इनको ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर करें, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू। कोई भी किसी चीज़ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, कोई कंसेप्ट में समझ में आने में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।